हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्लोक संख्या 41, चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, श्लोक संख्या 41। तो पहले कल का श्लोक हम रिवाइज करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी भक्तिमय कार्य अगर हमने किया, अल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, सबसे भयावह डर से भी आपकी रक्षा करेगा। बस थोड़ा सा भक्तिमय सेवा भगवान की, जो भी कार्य है भगवान को केंद्र में रख के करे, तो ऐसा कार्य बड़े से बड़े भय से भी हमारी रक्षा कर सकता है। और ऐसा कार्य कैसा है? इसमें कोई हानि नहीं है और इसमें कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। और ये कार्य, ये जो भक्तिमय कर्म होते हैं, ये कभी ह्रास भी नहीं होते, चिरकाल तक टिके रहते हैं। आज का श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह करुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो इस भक्तिमयी सेवा के मार्ग में, जो भक्ति के सेवा के मार्ग में चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ होते हैं, निश्चय में दृढ़ होते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जिनकी प्रतिज्ञा दृढ़ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है। अनेक शाखाओं में उनकी बुद्धि विभक्त रहती है। तो अगर हमें एक केंद्रित होना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवत भक्ति में लगना पड़ेगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत समझा अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। वास्तविकता में ये जो श्लोक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका तात्पर्य भी श्रील प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से दिया है। जैसे कल का श्लोक हुआ, आज का श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। भगवान ने कहा ना, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब क्या? यह दृढ़ विश्वास और श्रद्धा होना कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकेगा। कृष्ण भावनामृत मतलब क्या? प्रैक्टिकली भगवान श्री कृष्ण का दास बनकर, सेवक बनकर उनकी सेवा करना। वो कैसे? तो जो भी कार्य है भगवान को केंद्र में रखे किए जाए, तो उसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर हमें कार्यक्रम दिया है, पूर्णतः हम कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं। सुबह उठते बराबर मंगल आरती होती है मंदिरों में, फिर उसके बाद नरसिम्हा आरती, फिर तुलसी आरती, फिर शिक्षाष्टकम, फिर ब्रह्म संहिता होती है, फिर जपा होता है, जपा के बाद दर्शन आरती होती है, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है हर दिन। उसके पश्चात भक्त अपने अपने कार्यों में, निहित कार्यों में लग जाते हैं। तो मंदिर के भक्त है तो पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते, प्रचार कार्यों के लिए जाते हैं। जो गृहस्थ भक्त है
वो अपने जॉब के लिए जाते हैं, जॉब करके जो भी पैसा कमाते हैं वो भी भगवान के लिए कर रहे हैं, और इसके स्वामी वास्तविकता में हम नहीं, भगवान है। तो जो जितना आवश्यक है अपने लिए, परिवार के लिए यूज करते हैं, कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में डायरेक्टली लगाते हैं। जो भी इनकम हुआ उसका कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में डायरेक्ट लगाते हैं। फिर शाम को संकीर्तन करते हैं, साथ में बैठ के भगवत गीता का रीडिंग वगैरह करते हैं। तो ये होता है कृष्ण भावनामृत। तो इस कृष्ण भावनामृत द्वारा ही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और इसी को कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, मध्य लीला के 22वें अध्याय के 62वें श्लोक में, शब्द श्रद्धा कहे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैलेक सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कार्यों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। देखिए कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद बता रहे हैं। वास्तविकता में श्रद्धा मतलब क्या? श्रद्धा मतलब किसी वस्तु में, किसी विचारधारा में, किसी फिलोसॉफी में भगवान भगवान की जो भगवान और भगवान से संबंधित चीजें, उसके प्रति अटूट विश्वास माने श्रद्धा। तो कुछ भी हो जाए, भगवान के प्रति मेरा जो विश्वास है, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति जो मेरा विश्वास है, चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति मेरा जो विश्वास है, वो कभी भी हिलना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं श्रद्धा। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आए, चाहे कितने भी हम उदाहरण देखें कि अरे ये भी ऐसे भी होता है क्या, वैसे भी होता है क्या, कोई भक्ति से छूट रहा है तो हम विचलित नहीं होना, हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यही है और यही सर्वोच्च है मेरे मेरे को अब तक मिला हुआ, क्योंकि इससे बढ़कर कुछ चीज अपने जीवन में है ही नहीं, और इससे बढ़कर कोई चीज मिल ही नहीं सकती। श्रद्धा का अर्थ है किसी भी वस्तु में अलौकिक अटूट विश्वास। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगता है, जब कि कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करना चाहता है, तो उसे अपने परिवार, अपने मानवता या राष्ट्रीयता के प्रति जो कर्म है जिसके कारण वह बंधा जाता है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सकाम कार्य मतलब क्या? सकाम कार्य मतलब अच्छे तथा बुरे कर्म करते रहना, जिसके फल की अपेक्षा के लिए। सकाम सकाम मतलब कुछ फल की अपेक्षा या इंद्रिय भोग के लिए कार्य करना। तो वास्तविकता में उसके शुभ और अशुभ फल लगते रहते हैं, लेकिन जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे शुभ फल के लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। क्योंकि शुभ फल और पापमय मतलब
शुभ फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। क्योंकि वास्तविकता में जो भी कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, जो भी कृष्ण भावनामृत में लीन होता है, उसके सारे के सारे कार्य भौतिक नहीं रहते, वे आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। और जो कार्य आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, उन्हें ना पुण्य कहा जाता है, ना पाप कहा जाता है। तो उसके फल जो है वो भी दिव्य होते हैं। तो जो आध्यात्मिक स्तर कर किए हुए कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, वे इस भौतिक जगत के अच्छे और बुरे के द्वैत में नहीं रहते। यहाँ पे कोई भी कार्य दो भागों में विभाजित होता है, अच्छा तथा बुरा। अच्छा तथा बुरा, ये द्वैत है इस जगत का। लेकिन जब आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं तो उनमें कोई भेद नहीं होता, द्वैत नहीं होता, वो दिव्य स्तर पर होते हैं। और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? हाईएस्ट पॉइंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, अपने जीवन का परम लक्ष्य क्या है? देहात्म बुद्धि का त्याग। देहात्म बुद्धि मतलब हम अनेक जन्मों से अनेक शरीर धारण करते आए हैं, और ये शरीर की इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही हम कार्य करते आए हैं। और हम खुद को शरीर ही मानते आए हैं और मानते चले हैं। अभी भी हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं, इसलिए हमारी इंद्रिय, हमारा मन हमें दूषित करता है या हमें विचलित कर देता है। क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में है। देहात्म बुद्धि माने मैं और मेरा। मैं और मेरा, ये शरीर मेरा, इसके संबंधित सभी चीजें मेरी, मैं ही यह शरीर हूं। यह धारणा, इसके परे कुछ नहीं है, यह धारणा मतलब देहात्म बुद्धि। तो हम कृष्ण भावनामृत में जैसे जैसे प्रगति करेंगे, तो हम इस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करेंगे। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? इस देहात्म बुद्धि का त्याग। तो कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। जैसे हम कृष्ण भावनामृत की जर्नी में चालू रहेंगे, हर दिन सुबह उठ के जो हमारे नियम है, जपा करना, मंगल आरती करना, फिर भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, फिर जो भी कार्य है भगवान को केंद्र में रख के करना। तो ऐसे करने से क्या होगा? धीरे 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 हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ के आत्मा स्तर को प्राप्त करेंगे, शुद्ध स्तर को प्राप्त करेंगे। समय लगेगा, पर जैसे कल के श्लोक में बोला गया है, समय लगेगा, पर जितना भी हो रहा है वह हमारे फायदे के लिए ही हो रहा है। थोड़ा सा भी प्रगति करेंगे हम लोग, तो वह इटर्नल भक्ति के अकाउंट में, जो नित्य अकाउंट है, नित्य खाता है, जहां से कोई हानि नहीं है। जैसे इस जगत में हम कुछ फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो हमारे मरने के बाद उसका कुछ फायदा नहीं होता। बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट भर देते हैं, 10 लाख 20 लाख रखा है फिक्स डिपॉजिट में। हम मरने के बाद क्या, किसी और के काम आएगा। बट ये इटर्नल फिक्स डिपॉजिट है अपना, चिरकाल टिकने वाला, जो हमेशा साथ में आने वाला है। कोई भय नहीं है, सारे बड़े से बड़े भय से बचा सकता है, ऐसा है कृष्ण भावना। धीरे 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 शुद्धि होगी, तो निराशा की कोई बात ही नहीं है। जो हुआ है, जितना किया है, उतना भी हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर है। तो डटे रहे, टिके रहे और करते रहे, जो नियम बताए हैं उनको फॉलो करते रहे। एक दिन अवश्य आएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हम भी इस देहात्म बुद्धि से, ये देहात्म बुद्धि जो है इसका त्याग कर सकते हैं, और आत्मा स्तर पर भगवान की शुद्ध नित्य सेवक के स्तर पर अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत का, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है, कोई तर्क पर या मनोमयी नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, उसका दृढ़ निश्चय जो है वो किस पर आधारित होता है? ज्ञान पर आधारित होता है। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं हम? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम से। ऐसा नहीं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मतलब कोई
भोंदू महाराज को फॉलो करता है, या कोई नमस्कार चमत्कार को फॉलो करता है, या कुछ भी ये करेंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भी इसमें क्या बोलते, थेराटिकल या इमेजिनरी कुछ नहीं है, मनोमय कुछ नहीं है, यहाँ पे सब प्रैक्टिकल है, जो है वो है। ये है कृष्ण भावनामृत में, जो व्यक्ति होता है कृष्ण भावना भावित, वह दृढ़ निश्चय, उसका दृढ़ निश्चय किस पर आधारित होता है? वास्तविक ज्ञान पर आधारित, भगवान ने दिए हुए डायरेक्ट ज्ञान पर आधारित। और उसकी पराकाष्ठा क्या है? वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसा होता है? अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता हो कि वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है, वही है वास्तविकता में सबके पीछे। जो चल रहा है, जो हो गया, उसके सबके पीछे वही है, सभी कारणों के कारण। जो व्यक्ति यह जानता हो, वह बहुत दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत कठिन, कठिन है ऐसे व्यक्ति को खोजना। तो हमारे जीवन में हम एटलीस्ट थियोरेटिकली इस स्तर पर पहुंचे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च है, सभी कारणों के कारण है, और मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं इनकी सेवा करूं। तो हम कृष्ण भावना भावित स्तर पर आ गए, एटलीस्ट थियोरेटिकली। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो ज्ञान है उसको जीवन में करना, धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस किस लिए दी है? कि हम अगर करेंगे तो हम धीरे धीरे उसमें निपुण बनेंगे, और फिर हम पूर्ण शुद्ध भाव से भक्ति कर सकते हैं। तो जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की, अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। देखिए, जैसे वृक्ष के जड़ को, जो मूल होते हैं, उसको पानी देने के बाद स्वतः ही उसकी पत्तियां, टहनियां, वहां तक जल पहुंच जाता है, और वह भी संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह भगवान की सेवा में लग गया, पूरी तरह भगवान को केंद्रित, 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस, जो भी कर रहा है भगवान को केंद्र में रख के, तो ऐसी अवस्था में जो मनुष्य होता है, उसे, उसके लिए, मतलब ऐसा करने के बाद सारे के सारे अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। जैसा कि कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, तो उसके कृष्ण भावना भावित होने से, बस उसके भक्त होने से और भक्तिमय कार्य करने से क्या होगा? सारे प्राणी, अर्थात अपन, अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की, सबकी उच्च स्तर पर सेवा कर सकता है, सिर्फ कृष्ण भक्त होने पर। क्योंकि वो कोई बुरे काम नहीं करता है, उसका हृदय कोमल हो जाता है, वो मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और वो सबको कृष्ण की सेवा में लगाता है। इस जगत में किसी चीज की कमी नहीं है, इस जगत में सिर्फ कृष्ण भावना की कमी है, भगवत भावना की कमी है। बाकी किसी चीज की कमी नहीं है, सब संतुष्ट मात्रा में है, सब प्रचुर मात्रा में है, सिर्फ कृष्ण भावना की कमी है। तो यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। तो हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। तो कृष्ण भावनामृत में सेवा मनमाने तरीके से नहीं, कि मन के स्तर पे कोई मनो मनोभाव से सेवा करते हैं। बहुत से अपसंप्रदाय है ऐसे, हम भी कृष्ण को मानते हैं, कोई कहते हैं हम भी गोपी है कृष्ण की। मतलब ये
अपने मन से तर्क लगा के, अरे हम तो बस नहीं, हमें ये नियम वगैरह नहीं चाहिए, हम तो बस भगवान के हैं, भाव वाले हैं, ये नहीं है। हमें कैसे करना है? अपने मानसिक तरीके से नहीं, क्योंकि अपना मन अभी उतना शुद्ध नहीं हुआ है कि हम दिव्य स्तर पर सेवा कर सके भगवान की अपने मन के तरीके से। तो हमारे लिए आचार्यों ने क्या नियम दिया है कि हमें कृष्ण भावनामृत में सेवा किसके मार्गदर्शन में करनी चाहिए? गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि, प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं। और शिष्य के स्वभाव से परिचित होते हैं और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण की प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि, ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्ते संध्यम, वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। इसका मतलब क्या है? हम हर दिन पढ़ते हैं यह, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। गुरु में तो मतलब वास्तविकता में कौन? ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में लगे हो और जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह उतारे हैं और अपने उदाहरण से और मार्गदर्शन से डायरेक्ट श्री कृष्ण का मैसेज अपने शिष्यों तक पहुंचाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें कहते हैं प्रामाणिक गुरु। ऐसा नहीं कि फिर अभी अपने भारत में बहुत बाबा है, इतने बाबा है कि क्या ही बताएं। अभी यूट्यूब पे तो नए नए बाबा हर दिन लॉन्च हो रहे हैं, कोई चमत्कार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये वास्तविकता में नहीं, जो भक्ति में हमें मार्गदर्शन करे वो वास्तविक गुरु होते हैं, प्रामाणिक गुरु, जो 4 संप्रदाय में आते हैं, जो शुद्ध भक्ति के बारे में मार्गदर्शन करते हैं, जो कोई नमस्कार चमत्कार वाला सीन नहीं होता, एज इट इज। शिला प्रभुपाद ने जो बोला, शिला प्रभुपाद ने आसान करके समझाया श्री कृष्ण के वाणी को। और जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद का स्ट्रिक्ट फॉलोअर है वो है प्रामाणिक गुरु। तो हमारे संप्रदाय में वर्तमान आचार्य वृंद है जो अनेक भक्तों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, वे होते हैं प्रामाणिक गुरु। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। अभी ये संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि पर नहीं आधारित है, इसे व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर लाना पड़ेगा। व्यवहारिक रूप में सिर्फ मतलब बस इंफॉर्मेशन है, इस स्तर पर नहीं होना चाहिए, इसे हमें जीवन में उतारना है। यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे, सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरना सिर्फ सैद्धांतिक रूप में मतलब माहिती के लिए नहीं, या सिर्फ हमारे पास नॉलेज है इसका बारे में, इसके लिए नहीं है, व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, जब हम व्यवहार में कृष्ण भावनामृत को लाएंगे तब आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जैसे अभी अभी हम थोड़े से दूषित है क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में है, तो हम विचार करते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करें, उसे कहते हैं सकाम कर्म। तो उसकी कोई संभावना नहीं होती जब हम शुद्ध भाव से अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को जोड़ेंगे। तो जिसका मन दृढ़ नहीं है
वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। जिसका मन स्थिर है वह भगवान की ओर केंद्रित होता है। तो देखिए, ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि जैसे जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, आप देख सकते हैं हम भी पूरी तरह कृष्ण भावना भावित नहीं है पूरी तरह से, तो क्या होता है कि हमारा मन है ना, सौ चीजों की तरफ भागता है। जैसे कहा जाता है, एक उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद, कि मानो कोई व्यक्ति है, उसकी 10 पत्नियां हैं, उसकी क्या स्थिति होगी। 10 पत्नियां उसको अपनी अपनी ओर खींचेगी, कितना विचलित रहेगा वह व्यक्ति। और 10 पत्नियों को मैनेज करना, 10 पत्नियों को संभालना, कितना भयावह है वो स्थिति। क्योंकि एक पत्नी के साथ ही नहीं जमता है आजकल। भारत में, विदेशों में तो नॉर्मली है जो डाइवोर्सेस होते हैं। अभी भारत में भी 3 में से 1 शादी डाइवोर्स बन रही है। नए नए आंकड़ों के हिसाब से 3 में से हर एक शादी टूट रही है। तो मतलब देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति की आप विचार कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति का 10 पत्नियां है तो उसकी क्या स्थिति हो रही होगी। उसी प्रकार है कि एक व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। जब कृष्ण के लिए कार्य करेंगे ना, तो अपनी बुद्धि व्यवसायत्मिका बनेगी, एकेह, एकाग्र बुद्धि बनेगी। लेकिन अगर हम इंद्रिय तृप्ति की ओर भागेंगे तो हर इंद्रिय हमें अलग अलग दिशा में खींचेगा, और हम बहुशाखाह्य अनंताश्च, इतने सारे विचार, इतनी सारी इच्छाएं, उसको पूरे करने के लिए हम पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसको मैदान के बीच में खड़ा किया है, और उसको हर एक अवयव को एक एक रस्सी बांध दिया, और उसको एक एक व्यक्ति खींच रहा है उस रस्सी को, सारे बाजू से उसको खींच रहा है ऐसे ऐसे। कोई पैर खींच रहा है, कोई पैर का निचला भाग खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, कोई सर खींच रहा है, कोई बाल खींच रहा है। क्या स्थिति होगी उस व्यक्ति की। तो वही होता है जब हम पूरी तरह कृष्ण भावना भावित, पूरी तरह कृष्ण केंद्रित नहीं होते हैं, तो हमें भी उसी तरीके से बहुशाखा या अनंताश्च, अनेक अनेक इच्छाएं झपटती रहती है हमारे मन में। 1 मिनट में कितनी इच्छाएं आती है, बाप रे बाप। हम विचार भी नहीं कर सकते, इतना शक्तिशाली है मन। तो जब उसको भगवान की सेवा में केंद्रित करेंगे, तभी वह एकाग्र बनेगा, फोकस्ड बनेगा। और फिर उस स्थिति में आने के बाद उसको कोई हिला नहीं सकता। और सारे जीव प्रसन्न हो जाते हैं, फैमिली वाले, घर वाले, बाहर वाले, बाकी प्राणी, सब कोई कृष्ण भावना भावित कार्य से करेंगे तो हर कोई संतुष्ट हो सकता है। देवता संतुष्ट होता है, पितृजन संतुष्ट होते हैं। ऐसा कहते हैं कि शास्त्रों में उल्लेख है कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करने लगता है ना, जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है ना, तो उसके जो पूर्वज है ना पितृलोक में, या कहीं पे भी रहे, जो भोग रहे हैं कोई योनि में रहे, तो वो पितृलोक मित्र करते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं। उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि अरे हमारे कुल में कृष्ण का भक्त जन्म लिया। वो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, वो जपा करने का प्रयास कर रहा है। वो संतुष्ट हो जाते हैं, देवता लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि ये डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगा है। शिव जी कहते हैं ना पार्वती माता को कि आराधनाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। भगवान विष्णु की आराधना परम आराधना है, भगवान शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती को। शिव जी हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं। माता पार्वती पूछती है कि आप तो देवों के देव महादेव है, फिर आप किसका ध्यान करते हैं। तो महादेव कहते हैं, का क्या नाम है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च।
वो कहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ, भगवान श्री विष्णु की आराधना करता हूँ। इसलिए ये साधारण नहीं है। अगर हमें अवसर मिला है भगवान की भक्ति करने का, सेवा करने का, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की स्थिति है। इससे बढ़कर हमारे लिए अच्छा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इससे बेहतर हमारे लिए जीवन में कुछ नहीं है कि हम कृष्ण के भक्त हैं। यही सर्वोच्च स्थिति है। तो इसमें अगर हम लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह देहात्म बुद्धि से शुद्ध हो जाएंगे और शुद्ध स्तर पर भगवान की सेवा करना प्रारंभ करेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिस है वो यही है, दी गई है, 16 माला जप, 4 नियम, प्रसाद ही खाओ, चाय कॉफी नशा पान नहीं करो, भगवान श्री कृष्ण के जो ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उससे सुनो, उसे पढ़ो। बस यही नियम दिए है हमारे लिए। वही करना है। जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना से करो। और उसमें से जो भी मिलता हो कृष्ण की सेवा में लगाओ। परिवार है अपने पास, तो बच्चे हैं तो उनकी सेवा करो, उनको भगवत भक्ति में लगाओ। परिवार वाले बीवी वगैरह है, उनको भक्ति के लिए प्रेरणा दो। जबरदस्ती तो किसी से नहीं कर सकते, पर प्रेरित तो किया जा सकता है अपने उदाहरण से। अपने घर वाले हैं, माता पिता है, वो भी अपने से प्रेरणा ले, ऐसा व्यवहार करो, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ संतुष्ट हो जाता है कि सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। हरे कृष्णा। तो ये है श्रीमद् भगवत, भगवान को केंद्र में रख के कार्य करना, इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत भक्त वृंद की जय।